एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री और इंस्ट्रूमेंटेशन, ओहमिक पोटेंशियल, पोलराइजेशन एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में हम पोलराइजेशन तक पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स, कंपैरिजन और एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। What is electrogravimetry? Let's see the introduction of electrogravimetry. Dear students, electrogravimetry एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है जिसे यूज़ किया जाता है एनालाइट की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री रिजेंबल करती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम केमिकल प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, यानी एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए प्रेसिपिटेट बनाए जाते हैं। प्रेसिपिटेट्स को आफ्टर फिल्ट्रेशन में ड्राई किया जाता है और ड्राई करके उनका वेट मालूम कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन रिजेंबल करता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में हम अपने एनालाइट को डिपॉजिट करवाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके अपने एनालाइट को इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट करवाया जाता है। अब बिफोर एंड आफ्टर द डिपोजिशन, मतलब अभी हमने इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन नहीं करवाई, अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले हम अपने इलेक्ट्रोड का वेट मालूम करके उसकी रीडिंग्स नोट करके रख लेते हैं। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन अगेन अपने इलेक्ट्रोड की रीडिंग्स ली जाती हैं और देखा जाता है कि कितनी अमाउंट में एनालाइट हमारी इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हुआ। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। लेट वी टेक द रीडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री इंट्रोडक्शन। Electrogravimetry, similar to gravimetric analysis, the amount of analyte deposited on electrodes is measured quantitatively by weighing electrode before and after the analysis. Instead of chemical precipitation from a solution, the material is deposited on electrodes by application of potential. The name electrogravimetry is given because of weighing of analyte before and after the analysis. So this was the very short introduction of electrogravimetry. अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है, सो ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है और इसे हम यूज़ करते हैं सोल्यूशन में मौजूद एनालाइट की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। प्रोसीजर क्या होता है, अभी हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड की सरफेस पर एनालाइट को डिपॉजिट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। सोल्यूशन में मौजूद एनालाइट आयनाइज होता है और आयनाइज होकर उसकी इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन होती है हमारी इलेक्ट्रोड की सरफेस पर। अगर हम अच्छी से अच्छी इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड की जो सरफेस है, यानी हमारे इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए फॉर एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कोई मिसाल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है कैडमियम की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मौजूद क्या है, कैडमियम, और हम जानना चाहते हैं कि सोल्यूशन में कैडमियम की कितनी कंसंट्रेशन है। यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री का मेथड। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री के मेथड से हम क्या करवाएंगे, अपने कैडमियम की डिपोजिशन करवाएंगे इलेक्ट्रोड की सरफेस पर। अब कैडमियम क्या है, आयंस की फॉर्म में मौजूद है एक्वस सोल्यूशन में, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से गेन करेगा और क्या करेगा, कैडमियम सॉलिड की फॉर्म में जाके इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब कैडमियम को इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट करवाने के लिए हमें जो पोटेंशियल रिक्वायर होगा वो 0.403 वोल्ट होना चाहिए। यानी अगर हम कैडमियम की डिपोजिशन करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रोड की सरफेस पर तो उसके लिए हमें कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है, अबाउट 0.403 वोल्ट।
और हमारे जो कैथोड का सरफेस एरिया है जिस पर डिपोजिशन होगी वो क्या है, वो बहुत लार्ज होना चाहिए ताकि हम एग्जॉस्टिव डिपोजिशन करवा सकें। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम कोलोमेट्री में पढ़ के आए हैं, कंट्रोल करंट कोलोमेट्री का जो टाइम पीरियड था वो वेरी फ्यू मिनट्स थे, वेरी फ्यू सेकंड में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था, जबकि हमने देखा कि कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री 30 to 60 मिनट उसे रिक्वायर्ड थे रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए। इन सिमिलर वे इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए मिनिमम 30 to 60 मिनट रिक्वायर होते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है पोटेंशियल वो बहुत ही ऑप्टिमम रखना चाहिए। जैसे कि हमने कोलोमेट्री में देखा था कि हम ऐसा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, ऑप्टिमम पोटेंशियल या ऑप्टिमम करंट जो है, कांस्टेंट करंट या ऑप्टिमम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे ताकि कोई इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ जो है उनकी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना हो जाए। तो इन द सेम वे इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमें ऑप्टिमम पोटेंशियल अप्लाई करना होता है ताकि किसी और मेटल की या किसी और आयन की जिसकी डिपोजिशन हम करवाना नहीं चाह रहे तो उसकी अननोइंगली उसकी डिपोजिशन ना हो जाए हमारे इलेक्ट्रोड की सरफेस पर, तो इस तरह से 100% एफिशिएंसी हम फाइंड नहीं कर सकते। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। लेट वी टेक इट्स रीडिंग। Principle and instrumentation. The analyte in solid form is deposited on the electrodes under the application of electric potential. For example, for electron deposition of cadmium from its solution or molten form involves following reduction event. Cadmium that was in +2 charge, मतलब वो सोल्यूशन में कैडमियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में मौजूद थी, रिएक्शन हुआ, +2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए इलेक्ट्रोड की सरफेस से और इलेक्ट्रोड पर जाकर कैडमियम सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो गई और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 0.403 वोल्ट। प्लैटिनम कैथोड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया इज यूज्ड टू गेट एग्जॉस्टिव डिपोजिशन ऑफ कैडमियम फ्रॉम सोल्यूशन। द सेम थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि अगर हम एग्जॉस्टिव डिपोजिशन करवाना चाहते हैं तो हमारी कैथोड का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट प्लेटिंग पोटेंशियल मस्ट बी अबव द E0 वैल्यू एंड टाइम ऑफ 30 to 60 मिनट रिक्वायर्ड फॉर completion of the reaction. Fifth, potential is controlled to an optimum negative value of potential such that no interfering species must reduce and 100% efficiency is assured. कि हमारे जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी ऐसा पोटेंशियल जिस पर हमारा एनालाइट ही जस्ट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो, ना कि कोई दूसरी सब्सटेंसेस जो हैं वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होकर हमारे इलेक्ट्रोड की सरफेस पर आकर डिपॉजिट हो जाए। तो इससे 100% एफिशिएंसी एश्योर्ड नहीं होती अगर हमारा पोटेंशियल ऑप्टिमम ना हो। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें कैथोड का पोटेंशियल एक्यूरेटली नहीं पता होता, जैसे कि ई अप्लाइड यानी हमारा अप्लाइड पोटेंशियल किसके इक्वल है, कैथोड पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल माइनस IR यानी ओहमिक ड्रॉप माइनस ई ओवर वोल्टेज। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि सम टाइम वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, सम टाइम ओहमिक ड्रॉप हो जाता है। ये ओहमिक ड्रॉप क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन्हें समझिए। तो यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल इतनी सारी चीज़ों के इक्वल होता है, तो यहाँ पर कैथोड का पोटेंशियल जो है वो एक्यूरेटली हमें नहीं पता और हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, जंक्शन पोटेंशियल को हम यहाँ वैसे इग्नोर रखते हैं। उसके अलावा हमें ओहमिक पोटेंशियल यानी ओहमिक ड्रॉप और ओवर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नहीं पता होता, जिससे क्या हो सकता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा एनोड पर भी कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं, तो उससे भी जो क्या है वहाँ पर भी पोटेंशियल कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या सलूशन है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन प्रॉब्लम्स की एक बार रीडिंग ले लेते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। The first problem is, the problem with a simple electrogravimetry system is that potential of the cathode is not accurately known because E applied is equal to E cathode minus E anode minus E IR minus E over voltage.
EJ यानी junction potential is significant and can be ignored in the above relation. We don't know the magnitude of EIR यानी ohmic drop या ohmic potential and E over voltage, and also the value of EIR changes throughout the experiment. A similar problem exists at the anode since H2O is converted into 1/2 O2 plus 2H positive, and H positive and O2 changes during the electrolysis. So anode potential also changes. अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री की दो टाइप्स हैं, कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री एंड कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। जैसे हमने कोलोमेट्री की दो टाइप्स देखी थी, कंट्रोल्ड पोटेंशियल कोलोमेट्री एंड कंट्रोल करंट कोलोमेट्री। इन द सेम वे electrogravimetry have two types, constant current electrogravimetry and constant potential electrogravimetry. इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो अभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके आए हैं उनका सोल्यूशन देख लेते हैं। Much of this problem can be eliminated by using 3 electrode system. हम 3 electrode system को यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री के दौरान होती हैं इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपको पता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है, यानी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड। अच्छा, 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को हम कैसे यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए, और 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम का क्या फ़ायदा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने देखा कि हमारे कैथोड का पोटेंशियल हमें एग्जैक्ट नहीं पता था। तो अगर हम अपने कैथोड का पोटेंशियल मेयर करना चाहते हैं विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रिलेटिव टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अगर हम अपने कैथोड का पोटेंशियल मेयर करना चाहते हैं तो उसका एक नॉर्मल सा सल्यूशन और एक आसान सा सल्यूशन ये है कि हम क्या करें, अपने कैथोड को स्लाइड वायर की हेल्प से पोटेंशियोमीटर के साथ कांटेक्ट में रखें। पोटेंशियोमीटर क्या है, वो हमें रीडिंग्स देगा कि नाउ अभी इस टाइम आपके कैथोड पर कितना पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल कम या ज़्यादा हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्लाइड वायर की हेल्प से उसे बार बार रिपीट करके, मतलब उसे आगे पीछे करके हम अपने कैथोड का पोटेंशियल जो है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। Use potentiometer to measure the potential of cathode relative to reference electrode, then manually adjust slide wire contact to hold cathode potential at desired value. The operation must be repeated at intervals during the electrode deposition because the current change with concentration. Bulk current still flow from cathode to anode, but anode potential is no longer important. So these are all the solutions of problem that we have discussed. Now we are going to discuss the 3 types of electrode that we use in electrogravimetry. फर्स्ट होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कोई न्यू चीज़ नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोलोमेट्री में भी मैंने आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, उसके अलावा एक सेपरेट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं और उसे देखें। उसके अलावा कोलोमेट्री में रिसेंटली जो आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं कोलोमेट्री, उसमें मैंने आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिखाए थे। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा था कोलोमेट्री में। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये इसका पोटेंशियल फिक्स ही रहना होता है अनटिल सोल्यूशन में जितनी भी चेंजेस आती रहें, मतलब सोल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो रही है लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना होता है वो हमारे कैथोड यानी वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना होता है। तो सेकेंड टाइप है हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ द कैथोड ऑफ दिस सिस्टम। वही बात मैंने आपको बताया, अब हमारे कैथोड पे डेपोजिशन का प्रोसेस होना होता है ना, इसी वजह से हम इसे इलेक्ट्रोड ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, और ये क्या होता है हमारे सिस्टम का कैथोड होता है। थर्ड इज़ द काउंटर इलेक्ट्रोड, जिसे ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ये हम कंट्रोल करंट कोलोमेट्री में भी पढ़ चुके हैं, काउंटर इलेक्ट्रोड या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ सिंक, यानी एनोड से कैथोड की तरफ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि हमारा जो करंट होता है वो
काउंटर इलेक्ट्रोड या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से पास होकर आना होता है। तो डायरेक्ट फ़्लो नहीं होता। डायरेक्ट फ़्लो ना होने की वजह से बहुत सारी जो पोलराइजेशन और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं by using the counter electrode. So these are the types of electrodes that we use in electrogravimetry. Let's see the advantages of 3 electrode system. वैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार रीडिंग ले लेते हैं। First is change in concentration at counter electrode are not important. No effect on working electrode potential. कि अगर काउंटर इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो रही है तो इसका असर जो है, जो इसका इम्पैक्ट है वो हमारे वर्किंग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पर बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड द सेकंड इज़ नो करंट फ्लोज थ्रू रेफरेंस, नो आईआर ड्रॉप, इट्स पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। मतलब काउंटर इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होता है कि आईआर ड्रॉप जो है, ओमिक पोटेंशियल जो होता है, ये भी कम रहता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है। आई होप सो कि स्टूडेंट बोर हो जाते हैं लंबे लेक्चर से। सो आई थिंक इट वुड बी बेस्ट इफ़ वी स्टॉप आवर लेक्चर एट दीज 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन बताऊँगी। कोशिश यही थी कि हम फैक्टर्स भी आज ही इसी वीडियो में पढ़ लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो हमारी बहुत लेंथी होती जा रही है और लेंथी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। होप सो कि मेरे स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल नहीं पसंद होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो कि अभी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे फैक्टर्स, उसके अलावा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोग्राविमेट्री और हम कंपैरिजन देखेंगे कॉलोमेट्री और इलेक्ट्रोग्राविमेट्री का। एक्चुअली कंपैरिजन करने से ये होता है कि हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो हम उसका कंपैरिजन भी देखेंगे, साथ साथ एप्लीकेशंस भी देखेंगे इलेक्ट्रोग्राविमेट्री की। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।